किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, और बिहार 2005 से पहले कहाँ था और बिहार कहाँ है, ये पूरा बिहार ही नहीं जानता है, पूरा देश ही नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार की विजन से, सोच से आज बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो बीमार लोग उनकी दवाई हो रही है, जो सड़कें गड्ढे में तब्दील है, आज चकाचक सड़क है। देश का पहला राज्य है जहां बिजली पहुंचाया, देश का पहला राज्य जहां सबसे पहले गरीबों के घर में नल का जल पहुंचाया, उनके गलियों के नलियों के पक्कीकरण किया, हर घर में शौचालय का निर्माण कराया। जो परिवार हाशिए पर खड़ा था उन परिवारों को भी मुख्यधारा में शामिल करके उनको रोज़गार दे करके उनके पैरों पर खड़ा किया, उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया। तो पूरा बिहार जानता है, अगर नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाता है, नीतीश कुमार जी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करता है, तो मैं समझता हूं कि वो भूल कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, और ओछी टिप्पणी करने वाले को बिहार की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है कुछ दिन में, लेकिन वहाँ भी कुछ सीट का नाम फाइनल नहीं हुआ है ग्रैंड अलायंस में। अब तो वो जाने क्या करेंगे, उनका विशेषाधिकार है, सीट किसको देंगे नहीं देंगे। वहाँ तो लॉटरी लगती है, अब लॉटरी में किसका नाम निकलता है, अब तो लॉटरी लगाने वाला एजेंसी जाने, डाक बोलने वाला एजेंसी जाने। अब तो वो अपने हिसाब किताब से करते हैं, उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए शेष कर रही है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जाएंगे राम मंदिर का दर्शन करने, पहले विरोध करते हैं। देखिए, सब लोग को मर्यादा में रहना चाहिए और किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे उनके भावना पर ठेस पहुँचे। कोई भगवान को पूजता है, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई गुरु गोविंद सिंह को पूजता है, तो हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जो लोग ईश्वर को मांगते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको भगवान से आशीर्वाद लेकर मैदान में कूदना चाहिए। बाद में तो उनका सफाई ही हो जाएगा, तो क्या आशीर्वाद मांगेंगे। सर, पप्पू यादव को अब क्या होगा? अब आप लोग जानिए, मीडिया के लोग जानिए, अब पप्पू यादव जी जाने, हम लोग तो जानते ही थे कि जहां पर वो गए हैं उसका नुकसान उनको सहना पड़ेगा। अब पप्पू यादव जी को चाहिए था संयम रखना, पप्पू यादव को चाहिए था धैर्य रखना, और किसी दलदल में फंसने की उनको ज़रूरत नहीं था। तो दलदल में फंसे निकलना मुश्किल है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कहावत के साथ। जिस तरह बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भ्रम जो फैला रहे हैं, उस पर एक कहावत मुझको याद आ रहा है कि 100 बार सतुअन और भतार के आगे दतुअन। यानी आज जो अपने छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो शायद उन दिनों को देखा होगा, कुछ लोगों ने, हम लोगों ने नजदीकी से देखा 15 वर्ष का राजकाज, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था। कानून का राज नहीं चलता था, बल्कि गण का राज चलता था। और किस प्रकार निजी अग्नेस्त्र बिहार में चमकाए जाते थे, भय पैदा किए जाते थे।
यह हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। आज भी लालू यादव जी की राज की याद आता है। हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा लाखों लोगों का रोंगटे खड़ा होता है। और जिस प्रकार रोंगटे खड़ा होता है, सारे दृश्य सामने आते हैं। अनेक गाड़ियों में किस प्रकार अग्निअस्त्र लेकर इनके जो शागिर्द थे सड़कों पर भय पैदा करने के लिए घूमा करते थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार का जो वातावरण बन गया था, जिसमें हम लोग तो उस इलाके के रहने वाले हैं, मसौरी इलाके के, जहां स्थिति इतनी भयानक थी कि 5 बजे के बाद गांव में लोग रहना मुश्किल हो गया था।